राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज की क्लास में हम रेवाड़ी ज़िला पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 20 ज़िले बहुत अच्छे से कवर करवा रखे हैं। अगर किसी ने वे ज़िले नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उनको ज़रूर देख लेना और कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये क्लास HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70 से 80% हरियाणा जीके इन ज़िलों से कवर हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास में हम रेवाड़ी ज़िला पढ़ने वाले हैं, जिसका गठन 1 नवंबर 1989 को किया गया था। 1989 को हरियाणा के 4 ज़िले बनाए गए थे। स्थापना वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। 1989 को हरियाणा के 4 ज़िले कौन कौन से बनाए गए थे। एक ये कृपया वर्ड है, ये याद रख लेना, KRPYA। के से हो जाएगा कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और YA से यमुनानगर। ये 4 जिले कब बनाए गए थे? 1989 में बनाए गए थे। अगर हम संस्थापक की बात करें तो रेवाड़ी जिले के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कदमपाल। ये कदमपाल कौन है? पृथ्वीराज चौहान के भतीजे का नाम है कदमपाल और इसने ये रेवाड़ी जिला बसाया था। नामकरण किस पर हुआ है? रेवती के नाम पर। ये रेवती कौन थी? महाभारत काल में एक राजा था रावत, उसकी बेटी का नाम था रेवती और इस रेवती के नाम पर क्या नाम पड़ा है? रेवाड़ी नाम पड़ा है। जो ये रेवती है इसकी शादी किससे हुई थी? भगवान बलराम से हुई थी। बलराम कौन है? गणेश का तो सबको पता है, जो गणेश हैं भगवान गणेश, उनके बड़े भाई का नाम था बलराम, उनके साथ इसकी शादी हुई थी रेवती की। तो याद रखना, रेवती के नाम पर इसका नामकरण हुआ है रेवाड़ी। अगर हम मंडल की बात करें तो गुरुग्राम मंडल के अंदर रेवाड़ी जिला आता है। गुरुग्राम मंडल में 3 जिले कौन कौन से आते हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये 3 जिले गुरुग्राम मंडल के अंदर आते हैं। HSSC एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेती है कि किस मंडल में कौन सा जिला आता है। सीधा पेपर में पूछा गया है पहले भी, तो याद रखना कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है, जरूर याद होना चाहिए। हरियाणा में अभी वर्तमान में मंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर हम उपमंडल की बात करें तो रेवाड़ी में 3 उपमंडल हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावल। ये 3 क्या हैं? उपमंडल। अगर हरियाणा में पूछे जाएं तो टोटल उपमंडलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आगे है विधानसभा की सीट। रेवाड़ी में विधानसभा की सीटें कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? रेवाड़ी, कोसली और बावल। ये 3 सीट रेवाड़ी के अंदर है। यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी? जो आरक्षित सीट है, पेपर में पूछी जाया करे, आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? बावल। रेवाड़ी की आरक्षित सीट बावल है। अगर हमसे टोटल विधानसभा की सीटें पूछे जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 90। उनमें से आरक्षित सीट कितनी हो जाएंगी? 17। रेवाड़ी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? रेवाबाड़ी। अगर हम उपनाम की बात करें, रेवाड़ी जिले को क्या कहकर पुकारा जाता है? वीर भूमि बोला जाता है, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। किसे बोला जाता है? रेवाड़ी को बोला जाता है। अगर हमसे पूछा जाए शहीदों का गांव तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तिगांव फरीदाबाद के अंदर आता है। और सैनिकों का घर कौन सा हो जाएगा? रेवाड़ी। जो ये ब्रास है ये क्या है? एक साइंस का क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछा जाया करे। जो ये ब्रास है ये क्या है? एक मिश्रित धातु है। तो कमेंट करके बताना जो ब्रास है ये किससे मिलकर बनी होती है। एक होता है ब्रोंज और एक होता है ब्रास। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो ब्रास है ये किस किस से मिलकर बना होता है। अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें तो रेवाड़ी में पर्यटन स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले है सैंड पाइपर पर्यटन स्थल। कहाँ पर है ये? रेवाड़ी के अंदर है। जंगल बबलर, दारूएड़ा, ये शहर है रेवाड़ी का, यहाँ पर है जंगल बबलर पर्यटन स्थल दारूएड़ा के अंदर। रानी की डेओडी, कानोट का दरवाज़ा, घंटेश्वर मंदिर, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? रेवाड़ी के अंदर हो जाएंगे। सैंड पाइपर, जंगल बबलर, रानी की डेओडी, कानोट दरवाज़ा, घंटेश्वर मंदिर, ये सारे रेवाड़ी के पर्यटन स्थल हैं। आगे है प्रजनन केंद्र। रेवाड़ी के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र है? मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाया करे। एक प्रजनन केंद्र पेपर में जरूर आया करे, तो जरूर याद रखनी है ये। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। अगर हमसे पूछा जाए चिंकारा प्रजनन केंद्र तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैरू गांव भिवानी के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। तीतर प्रजनन केंद्र और फीसेंट प्रजनन केंद्र ये दोनों कहाँ पर हैं? पंचकुला के अंदर हैं। जो ये फीसेंट प्रजनन केंद्र है इसकी तो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह लिखी आया अगर है तो ये मोरनी के अंदर है, मोरनी पंचकुला के अंदर। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू भिवानी के अंदर। सजावटी मछलियों के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है?
ये भी पंचकुला के अंदर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। जो बीड़ शिकारगा वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके अंदर बना रखा है। पेपर में सीधा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2001 में की गई थी पंचकुला के अंदर, याद रखना। अश्व प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? हिसार के अंदर हो जाएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे है वन्य जीव अभ्यारण्य। रेवाड़ी के अंदर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी के अंदर है। जो ये नार है, जो राजा नार सिंह थे, उसका संबंध कहाँ से था? फरीदाबाद से था। एक ऐसा क्वेश्चन है ये जिसका आंसर रेवाड़ी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन नार सिंह से पूछे जाते हैं उन सभी का आंसर क्या होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है। जैसे नार स्टेडियम कहाँ पर है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। नार सिंह की हवेली बल्लभगढ़ के अंदर है। तो नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये सिरसा के अंदर है और ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर और ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। भिंडावास और खप्परवास ये दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएंगे? झज्जर के अंदर। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर के अंदर। वीर शिकारगा वन्य जीव अभ्यारण्य, खोली रहतान, ये दोनों कहाँ पर हैं? पंचकुला के अंदर। अभी बताया था जो वीर शिकार का वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र बना रखा है? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ये क्वेश्चन पहले पूछ रखा है। जो क्वेश्चन HSSC पहले पूछती है वो जरूर याद रखा करो। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2001 में वीर शिकारगा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर की गई थी। खोली रहतान ये भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? जींद के अंदर। ये सारे एक जगह इसीलिए लिखे हैं ताकि बार बार तुम इन सबको रिवाइज कर लो। आगे है शिक्षण संस्थान। रेवाड़ी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मीरपुर, रेवाड़ी के अंदर स्थित है। ये जो जगह है मीरपुर, ये भी पेपर में लिखी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि रेवाड़ी ही आएगा। तो याद रखना इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मीरपुर, रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1880 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये क्वेश्चन HSSC ने पहले पूछ रखा है, तो याद रखना आर्य समाज की स्थापना 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और रेवाड़ी में जो गौशाला है वो भी कब खोली गई थी? पहली गौशाला हरियाणा की 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही खोली थी। आगे है हरियाणा में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? रेवाड़ी। और महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले के अंदर। और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। अगर हमसे पूछा जाए सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेवात। सबसे कम पुरुष और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है? मेवात के अंदर है। कमेंट करके बताना 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? एक क्वेश्चन जो NTA है उसने CET के एग्जाम में पूछ रखा था, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो कमेंट करके बताना हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है और भारत की साक्षरता दर कितनी है। आगे है हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। कब बनाया गया था? 1873 में बनाया गया था। और हरियाणा में सबसे पहले रेल भी कहाँ पर चली थी? रेवाड़ी में ही चली थी। तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन तो क्या हो जाएगा? रेवाड़ी का। देश की प्रथम CNG ट्रेन ये भी कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी। देश का सबसे पुराना इंजन कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर रखा गया है और उसका नाम क्या है? फेरी क्वीन। ये क्वेश्चन HSSC ने पहले पूछा था। देश का सबसे पुराना इंजन जो अभी भी कार्यरत है वो कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी के अंदर स्थित है और उसका नाम क्या है? फेरी क्वीन। जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में प्रथम सेज की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। और कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर की गई थी। आगे है हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? रेवाड़ी के अंदर। इम्पोर्टेंट है, पहला जरूर याद रखना, पेपर में बार बार पूछा जाया करे। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? कुंजपुरा करनाल के अंदर। और दूसरा रेवाड़ी के अंदर। अगर हम रेवाड़ी के उद्योग की बात करें तो सर्वाधिक मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ पर होता है? रेवाड़ी के अंदर होता है। तिल्लेदार जूती चप्पल उद्योग ये भी कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दारूहेड़ा है उसको भी औद्योगिक शहर बोला जाता है। आगे है सलेटी पत्थर की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? कुंडगांव, रेवाड़ी के अंदर। जो ये सलेटी पत्थर है ये सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? कुंडगांव, रेवाड़ी के अंदर पाया जाता है।
एक है इल्ना पत्थर, ये भी पेपर में बार बार पूछा कर HSSC। जो इल्ना पत्थर है ये कहाँ पर पाया जाता है? दादरी जिले का एक गांव है कलियाना, कलियाना गांव के अंदर पाया जाता है इल्ना पत्थर। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सलेटी पत्थर रेवाड़ी के अंदर पाया जाता है, इल्ना पत्थर दादरी के अंदर पाया जाता है। आगे है 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें रेवाड़ी जिले से किसने नेतृत्व किया था? राव तुलाराम ने किया था। और इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? हरियाणा के अंदर शहीदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ये क्वेश्चन HSSC ने बहुत बार पूछ रखा है कि हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। रेवाड़ी की प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? साहिबी नदी हो जाएगी। और इस साहिबी नदी पर एक बांध बना रखा है, मसानी बांध। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसानी बांध किस नदी पर बना हुआ है? साहिबी नदी पर बना हुआ है। ये एक करंट का क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2025 को जो हमारे मुख्यमंत्री है इन्होंने तिरंगा कहाँ पर फहराया था? रेवाड़ी के अंदर फहराया था। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ने तिरंगा रेवाड़ी के अंदर फहराया था। जो हमारे राज्यपाल हैं 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने कहाँ पर फहराया था? फरीदाबाद के अंदर फहराया था। आगे है रेवाड़ी के प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले हम बात करेंगे सर शादीलाल की। जो ये शादीलाल हैं ये कौन थे? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। किसे बनाया गया था? सर शादीलाल को बनाया गया था। और इसका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी जिले से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HSSC ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर शादीलाल बने थे। 1913 में बनाए गए थे। 1909 में अंग्रेजों ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? राय बहादुर की उपाधि दी थी। आगे है राव तुलाराम। जो ये राव तुलाराम है 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था। 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है इनकी याद में। और राव तुलाराम ने अंग्रेजों के साथ मुकाबला कहाँ पर किया था? महेंद्रगढ़ के नसीबपुर गांव में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भी पूछ रखे हैं। आगे है हेमू के बारे में। जो ये हेमचंद्र है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच में हुआ था? एमू वर्सेस बैरम खां। जो ये बैरम खां ये कौन था? अकबर का संरक्षक। तो एमू और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जिसमें जीता कौन था? बैरम खां जीता था। हेमचंद्र को कौन सी उपाधि दी गई थी? 14वां विक्रमादित्य की। ये आखिरी विक्रमादित्य था, 14वां विक्रमादित्य। और अंतिम विक्रमादित्य कौन थे? हेमचंद्र। एमू का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। क्योंकि जो ये दूसरे युद्ध है इसमें ये मारा गया था। ये था तो हिंदू, लेकिन HSSC ने सीधा क्वेश्चन क्या पूछा था कि एमू का मकबरा कहाँ पर है? तो जो HSSC मानती है हमने भी वही मानना पड़ता है। तो एमू का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? पानीपत के अंदर हो जाएगा। लेकिन एमू की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे राव वीरेंद्र सिंह के बारे में। जो राव वीरेंद्र सिंह है इनका संबंध भी कहाँ से है? रेवाड़ी जिले से है। राव तुलाराम के वंशज थे ये राव वीरेंद्र सिंह। इससे HSSC कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है? हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। 1966 में जो हरियाणा के CM बनाए गए थे वे क्या थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं किया था, सीधा मनोनीत कर दिया था। जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है वे हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री हैं पहले। लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसके लिए इलेक्शन किया गया था, तो हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राव वीरेंद्र सिंह को। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा सन्नो देवी। अगर प्रथम पुरुष अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा में सबसे कम समय तक अध्यक्ष भी कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह। जो राव वीरेंद्र सिंह है इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था और पेपर में पूछा जाया करे हरियाणा विशाल पार्टी है, इसका गठन किसने किया था? राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूरज। ये सारे क्वेश्चन राव वीरेंद्र सिंह से पूछे जाते हैं। आगे है संतोष यादव। ये क्या थी? एक पर्वतारोही थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन हो जाएगी? संतोष यादव। और इसका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी जिले से है। हरियाणा की लता मंगेशकर कौन है? मोनिका सोनी। मोनिका सोनी का भी संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी जिले से है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा की लता मंगेशकर कौन है? मोनिका सोनी। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।